नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलता तो बहुत है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। झूठ, धोखा, बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, क्रोध क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, किसी की गलती की सज़ा खुद को दे देना ही क्रोध है। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बताए, उससे बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने के बाद की गई तारीफ़ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इनका कोई महत्व नहीं होता। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। भगवान सिर्फ वहीं नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। जब कोई आपसे नफ़रत करने लगे तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार एक चिड़िया ने परमात्मा से शिकायत की, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया, आपने तूफ़ान भेजकर मेरा घर ही उजाड़ दिया। तब परमात्मा ने उसे उत्तर दिया, तेरे घोंसले में सांप आ गया तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफ़ान भेजा ताकि तुम जग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता नहीं होता कि किस तरह से हमारा परमात्मा हमें बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी नई कार को पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। यह देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ मोड़ लेता है। उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। दर्द से कराती बेटी पिता से पूछती है कि पापा, मेरा हाथ कब ठीक होगा? गलती पर पछता रहे पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो कार के पास जाता है, उस पर लाते मारता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र कार पर जाती है जिस पर लिखा था, पापा मैं आपसे प्रेम करती हूँ। गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान प्रेम करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं तो आपके सामने आपका दुश्मन भी घुटने टेक देगा। एक बार एक गधा और एक आदमी रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में गधा किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आदमी अपने गधे को निकालने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। वो दुखी हो जाता है। वो इस दिशा में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी उसे विचार आता है। वो उसे गड्ढे में जिंदा गाड़ने का निश्चय कर लेता है, जिससे वो आसानी से मर सके। इसलिए वो उस पर मिट्टी डालना आरंभ कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती है, वो इसे हिलाकर हटा देता है और उस मिट्टी पर चढ़ जाता है। वो प्रत्येक बार यही कार्य करता है। जब जब मिट्टी उस पर गिरती, अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वो सुरक्षित बाहर आ जाता है। इसलिए हमारा स्वभाव हमें कहीं गिरने नहीं देता। संकट में उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। अगर कोई आपको
ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। सब कुछ करने के बाद परिणाम न मिले तो भगवान की मर्जी समझकर जो भी कुछ हो रहा है उसे होने देना चाहिए। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसे मिलने वाली हर खुशी बाहर से उसे सिर्फ हंसा सकती है, पर अंदर से खुश नहीं रख सकती। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका सम्मान करता है, जो आपको बड़ा करता है, उसके समर्पण को कभी भूलना नहीं चाहिए। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। ऊपर वाला जितना दे रहा है उसे ले लो। जब वो लेना शुरू करेगा तो आपको सांसें भी देनी पड़ेगी। रोना बंद कर दीजिए। अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। लाख जमाने भर की डिग्री हो तुम्हारे पास, लेकिन किसी की तकलीफ़ न पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल न बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी आज तक रास्ते से कभी नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। एक व्यापारी था, वो ट्रक में चावल के बोरे ले जा रहा था। खराब सड़क होने के कारण उसका चावल का एक बोरा सड़क पर गिर गया। वहाँ कुछ चींटियाँ आईं। उन्होंने चावल का बोरा देखा तो खुशी से फूले नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-20 दाने लेकर वहाँ से चली गई। चूहों की नज़र पड़ी और वो भी चावल के दाने लेकर वहाँ से चले गए। कुछ पक्षियों की नज़र पड़ी, वो भी दाने लेकर वहाँ से चले गए। बाद में वहाँ गाय पहुँची और वो भी वहाँ से चावल के दाने खाकर चली गई। इसके बाद वहाँ एक व्यक्ति पहुँचा। जब उसने चावल का बोरा देखा तो उसका मन बहुत खुश हुआ और बोरा उठाकर वहाँ से चला गया। इससे यह साफ होता है कि अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वो सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोके, अन्यथा ये बढ़ती जाएगी और दुख का कारण बनेगी। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असभ्य अभद्र व्यक्ति से कभी भी मुँह नहीं लगना चाहिए। अभद्र असभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहर का व्यक्ति हो, उसके मुँह कभी न लगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी बेइज्जती किसी के सामने भी कर सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन का गुलाम कभी न बने। जो व्यक्ति मन का गुलाम नहीं होता, उसके सामने दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल के पत्तों की तरह मत बनिए, जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनिए, जो पीस कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।